7 फरवरी सूर्य सप्तमी रथ सप्तमी बना शुभ संयोग। गौ माता को खिला दें यह एक चीज, पूरी साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति, होगी आरोग्य की प्राप्ति। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा भगवान सूर्य ने इसी दिन अपना उत्तम दिव्य रूप प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल सूर्य सप्तमी का पर्व 7 फरवरी दिन सोमवार को है। इस बार सूर्य सप्तमी पर रवि योग बन रहा है, साथ ही अश्विनी नक्षत्र होने से इस बार की सूर्य सप्तमी और भी ज्यादा खास हो गई है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान भास्कर ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। उन्हें अपनी पत्नी संज्ञा और संतानें भी सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य को सप्तमी तिथि अत्यधिक प्रिय है। सूर्य सप्तमी दिन बहुत ही पुण्यदायी, पापनाशी तथा कल्याणकारी माना जाता है। भविष्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से कुष्ठ रोग हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर शांब ने सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का पूजन किया और व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य की कृपा से शांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इस सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना जो श्रद्धालु विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, अच्छी संतान व धन की प्राप्ति होती है। वेद पुराण एवं योग शास्त्र में वर्णित है कि आरोग्य हेतु भगवान सूर्य की उपासना सर्वदा फलदायी होती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या फिर अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर जल में अष्टगंध, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य को आज के दिन सूर्य उदय के समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा करने से भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन अपाहिजों, गरीबों तथा ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरत की वस्तुएं दान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो आप आज के दिन सूर्य देव से संबंधित चीजें जैसे कि गुड़, तांबा, मसूर की दाल, लाल रंग की वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में भी स्थिति मजबूत होती है। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य उपासना करने वालों को एक समय नमक रहित भोजन अर्थात फलाहार करने का विधान है। इस दिन आप एक समय अन्न खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सूर्य सप्तमी पर फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भगवान सूर्य के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार व्रती को नीले या काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, अन्यथा पूजा निष्फल हो जाती है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, हवन, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायी होते हैं। जिन महिलाओं को पीरियड है, उन्हें आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए, बल्कि भगवान सूर्य का सिर्फ दर्शन कर मानसिक पूजन करना चाहिए और भगवान सूर्य के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा से
आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार भगवान भास्कर को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार सूर्य नारायण की किसी न किसी रूप में पूजा करने वाले साधक को कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। इस व्रत के प्रभाव से प्रति अपने सभी अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप आज के दिन एक तांबे का छल्ला लें और इसे भगवान सूर्य के सामने रखें और भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के पश्चात इस तांबे के छल्ले को अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो सूर्य सप्तमी के दिन आप एक साफ नया लाल रंग का कपड़ा लें। इस कपड़े में अपनी इच्छानुसार गेहूं रखें और गुड़ रखें और इसकी एक पोटली बनाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। वे भगवान सूर्य को प्रणाम कर कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। सूर्य सप्तमी के दिन इस तरह दान करने से भगवान सूर्य की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है और कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर होती है। दोस्तों, अगर आपके करियर में परेशानी चल रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप सूर्य सप्तमी के दिन अपने गुरु को वस्त्र दें। आप अपने किसी टीचर को वस्त्र भेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने माता पिता, जिन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है, उन्हें भी वस्त्र भेंट कर सकते हैं। पुरुष गुरु को वस्त्र देने के पश्चात उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और कन्याएं हाथ जोड़कर प्रणाम कर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और करियर से संबंधित परेशानियों से निजात मिलती है, करियर में सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत से कष्ट चल रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है, आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें उन्नति नहीं हो पा रही है, या घर में धन की कमी लगातार बनी रहती है, घर में पैसा टिकता नहीं है, कोई ना कोई समस्या चली रहती है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य सप्तमी के दिन आप स्नान कर लाल, नारंगी, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक प्लेट में आप गुड़ लें और अपने मंदिर में भगवान सूर्य को आप गुड़ का भोग लगाएं। भगवान सूर्य के सामने एक घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान सूर्य को लाल चंदन से या फिर लाल कुमकुम से तिलक करें। अब आप भगवान सूर्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा ना हो तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने इस गुड़ की प्लेट को रख भगवान सूर्य का स्मरण कर भगवान से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सूर्य को भगवान नारायण का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए भगवान सूर्य को सूर्य नारायण कहा जाता है। अगर भगवान नारायण की प्रतिमा भी आपके मंदिर में ना हो तो आप अपने घर पर साफ स्थान पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आप एक आसन पर बैठें और अपने सामने भी आप एक आसन बिछाएं। अब इस आसन पर भगवान सूर्य के लिए यह जो भोग है इसे रखें, दीपक रखें, धूप बत्ती रखें और भगवान सूर्य को प्रणाम कर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही इस मंत्र का जाप करें। इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने के पश्चात दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है वह भगवान सूर्य के सामने रखें और भगवान सूर्य से समस्या को दूर करने की, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य की कृपा से ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है और उन्नति मिलती है। उच्च पद भी भगवान सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए आपको जो भी समस्या है वह आप भगवान सूर्य के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप इस गुड़ को लें
और इसे ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, कोशिश करें ऐसी गौ माता को आप यह गुड़ खिलाएं जो लाल रंग की हो, क्योंकि लाल रंग भगवान सूर्य का रंग माना जाता है। अगर लाल रंग की गौ माता ना हो तो आप किसी अन्य रंग की गौ माता को भी यह गुड़ खिला सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन कर इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सहस्त्रों गौ माताओं को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह भगवान सूर्य का पूजन करने से साल भर भगवान सूर्य का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही सुख समृद्धि भी घर में आती है। धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। व्यापार में भी उन्नति होती है। दोस्तों, सूर्य सप्तमी का दिन भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्य का पूजन कर भगवान सूर्य की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।